नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार इल्बारी तुर्कों का शासन समाप्त होता है और खिलजीवंत की सत्ता स्थापित हुई। हमने इस बीच ये भी देखा कि किस प्रकार जलालुद्दीन ने अंतिम इल्बारी तुर्क शासक क्यूमर्स की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। और हमने ये भी देखा कि तुर्की अमीर जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे वो जलालुद्दीन के शत्रु थे। तो इन सारी प्रक्रियाओं के उपरांत जो है वो खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश के जो कुछ प्रमुख सुल्तान हैं वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो है अलाउद्दीन खिलजी और वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश के विषय में पढ़ते हैं और खिलजी वंश में सर्वप्रथम हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के विषय में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल है 1290 से लेकर 96 तक। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सरहिज़-जहाँदार शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाहिस्ता खां की उपाधि दी तथा आरजे ममालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। तो यानी कि ये अपनी योग्यता से एक आम सैनिक थे, सैनिक का स्तर से ये उठे। इन्हें सर्वप्रथम पहले ये शाही अंगरक्षक बने, फिर इन्होंने समाना का गवर्नर बने और उसके उपरांत जब इन्होंने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किए तो इससे प्रसन्न होकर दिल्ली के सुल्तान कैकुबाद ने, तत्कालीन दिल्ली सुल्तान कैकुबाद ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। और इन्हें आरजे ममालिक यानी सर्वोच्च सेना का जो पद था, सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। भारत में खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो इन्हें ही जाना जाता है, यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इनकी जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 13 जून 1290 को कैकुबाद ही द्वारा निर्मित किलो खरी यानी किलूगढ़ी महल में इनका राज्यारोहण हुआ था। जलालुद्दीन जो ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका थोड़ा दृष्टि हिंदू जनता के प्रति, क्योंकि इसके पहले जितने भी लोग थे वो हिंदू जनता के प्रति कोई उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाए थे, लेकिन ये पहला सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण या फिर कहीं उदार दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 वर्ष तक ही शासन किया था। इनका शासनकाल बहुत छोटा था। आगे की चीज़ें क्या हुई हैं, चलिए इसके विषय में जिक्र करते हैं। यही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि जो हम जिसके ऊपर शासन कर रहे हैं, जो हमारी जनता है, जो हमारी प्रजा हैं, उनका हमें समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उनके समर्थन के बिना शासन नहीं हो सकता। जो स्वैच्छिक समर्थन है उस पर आधारित होना चाहिए, मतलब कि जनता का जो प्रजा है उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी भी इच्छा, उनके भी विचारों को महत्व प्रदान करना चाहिए। तो ये भी इस विषय में हिंदू जनता के प्रति चाहे उदार दृष्टिकोण हो, चाहे जनता के जो समर्थन हो उसके लेके विचारों, उन दोनों में इनका विचार जो था वो उदार था और मतलब व्यापक था। और साथ ही साथ यह दोनों ही इस विचार में यही दिल्ली के प्रथम पहले शासक थे जिन्होंने इन दोनों ही बातों विचारों को महत्व दिया था। उतने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा ना लेने की नीति अपनाई। उन्होंने कड़ा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति जो आदर है उसका पालन किया और कड़ी सजाओं का इन्होंने बिल्कुल भी पालन ना करके अमीरों की सद्भावना को प्राप्त करने की कोशिश की। इन्होंने अमीरों के सद्भावना को प्राप्त करने की कोशिश की। जलालुद्दीन तो वैसे तो इस प्रकार का कोई भी विख्यात घटना नहीं है जहाँ उन्होंने अपनी क्रूरता या फिर अपनी जो कठोरता को दर्शाया हो, सिवाय एक मामले में कि जलालुद्दीन के समय में एक ईरानी फ़कीर थे सीदी मौला। इनको उन्होंने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। तो ये एक घटना थी जहाँ सीदी मौला के समय इन्होंने उनको पैर के तले कुचलवा दिया था। और जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा उसका भी विरोध करने का प्रयत्न किया और वो कड़ी सजा देता था। अलाउद्दीन इनके एकदम विपरीत थे और अलाउद्दीन जलालुद्दीन की भांति नहीं थे, क्योंकि अलाउद्दीन जो थे उनका जब वो देवगिरी की विजय किए तो उनके मन में सुल्तान बनने की इच्छा उठी, प्रबल इच्छा उठी कि वो सुल्तान बने, क्योंकि वहाँ से उन्हें धन दौलत प्राप्त हुआ था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार 19 जुलाई 1296 को
उन्होंने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या की और हत्या करके सत्ता स्वयं अर्जित कर ली और वो किस तरह सुल्तान बने। तो खिलजी वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान है वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्योंकि बहुत ही व्यापक और विस्तृत और अति महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी। जलालुद्दीन खिलजी के विषय में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खिलजी वंश का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसके विषय में हम कल बात करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत नीतियां हैं, बहुत उनके साम्राज्य विस्तार है, बहुत कुछ है उनके विषय में, तो उसको हम कल चर्चा करते हैं। और अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।